Hello, welcome to our channel Study with VI. I am going to introduce our channel schedule. Every Monday, study and job information. Every Wednesday, technology and update. Every Saturday, top 15 general knowledge questions and topic explanation. So, happy watching. नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद VI में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पे आपके साथ उपस्थित हैं टॉपिक एक्सप्लेनेशन के एक न्यू एपिसोड के साथ। तो आइए बात करते हैं। महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम सभी प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म सन 1888 में तमिलनाडु के तिरुतन्नी ग्राम में हुआ था। ये बहुत गरीब थे लेकिन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। तो विभिन्न प्रकार की पढ़ाइयाँ इन्होंने पूरी की और ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में अपना सेवा प्रदान किए। 1954 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत भी किया गया और आजाद भारत के पहला शिक्षा आयोग, अभी जो आ रही है ना शिक्षा नीति, तो आजाद भारत 1948 में पहला शिक्षा आयोग आई थी और शिक्षा आयोग के हेड थे, नेतृत्व करता थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इनके नाम पे ही कमीशन का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, और जिसे अभी हम यूनिवर्सिटी कमीशन कहते हैं ना। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, शिक्षक और शिक्षा हर किसी की जिंदगी में अहम रोल प्ले करता है। हर किसी की जिंदगी अगर संवारना है, अच्छा बनाना है, तो शिक्षक और शिक्षा ये बहुत बड़े चीज है। शिक्षक जो बिल्ड अप करते हैं, आपको बचपन से अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कराते हैं। अच्छे शिक्षक वही हो सकते हैं जिनके अंदर शिक्षक अर्थात सुशीलवान, क्षमावान और कर्तव्यवान, ये सारे गुण निहित हो। एक शिक्षक एक बच्चे को या तो अच्छे भविष्य दे सकते हैं या गलत रास्ते पे ले जाकर उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। शिक्षक, आपको याद होगा वो शेन पंडित चाणक्य, उन्होंने कहा था शिक्षक अर्थात शिक्षक के ही गोद में प्रलय बसते हैं और शिक्षक के ही गोद में निर्माण बसते हैं। एक स्टूडेंट के लिए शिक्षक होना बहुत ही जरूरी है। आज मैं भी उन सभी शिक्षक को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेरी परवरिश में भूमिका निभाई, क्योंकि मैं भी अगर आप सभी के समक्ष बात कर रहा हूं तो हमारे सभी शिक्षक की बहुत बड़ा योगदान है मुझे बिल्डअप करने में। डियर फ्रेंड, हम विभिन्न प्रकार की चीजों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, प्रकृति से भी, और शिक्षा का तात्पर्य पर यह कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के शरीर, आत्मा और मन से बेस्ट बाहर निकालना। अर्थात किसी भी व्यक्ति की बॉडी,
माइंड एंड सोल से बेस्ट यूटिलाइज कराना। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वह दहाड़ा है। और आप एक असफलताएं से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड, आज इसी संबंध में आज आप सभी के समक्ष मैं अपने अनुसार मैंने जो अभी तक अनुभव किया है 3 बातें शेयर करना चाहेंगे। डियर फ्रेंड, आप सभी एप्टीट्यूड जानते होंगे। यह एप्टीट्यूड अर्थात प्रत्येक व्यक्ति और हर एक इंसान को अपना एप्टीट्यूड पता होना चाहिए। कैलेबर स्किल, अपना स्किल, कैलेबर और क्षमता। तो एप्टीट्यूड हर एक व्यक्ति को अपना पता होना चाहिए। आपके पास क्या एप्टीट्यूड है ये आपको पता हो सकता है। आप अपना एप्टीट्यूड, अपना क्षमता खुद जज कर सकते हैं, ये कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। अगर आप अपनी क्षमता जज कर लिए ना, तो क्षमता के अनुसार काम करें तो आप अच्छी सोच के साथ और अपने क्षमता के साथ शून्य से शिखर तक की सफल तय कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना, मैं क्रिकेट में अच्छा कर सकता हूं, इसलिए आज सभी गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं इन्हें। फॉर एग्जाम्पल अरुणिमा सिन्हा, वो दिव्यांग महिला जिन्होंने बहुत सी पर्वत की चोटियां फतेह की। इनकी पैर कटी हुई थी, लेकिन इन्होंने अपना स्किल पहचाना, इन्होंने अपनी क्षमता पहचाना, मैं क्या कर सकती हूं, और वो कर दिखाएं जो अब तक हुआ नहीं था। इसलिए कहते हैं दुनिया में आप जो भी करना चाहें हर एक चीज संभव है, लेकिन आप अपनी क्षमता को पहचान के करें। देखिए, प्रोफेशन में सभी जाते हैं और सभी काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई होते हैं प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं और कोई होते हैं अपनी क्वालिटी, अपनी स्किल पहचान के, अपनी कैलेबर पहचान के, अपनी क्षमता पहचान के प्रोफेशन में आते हैं। जैसे आप एक शिक्षक होकर अपना सेवा अच्छा दे सकते हैं। अगर आपकी क्षमता पढ़ाने की है तो आप चाहेंगे मैं आईपीएस बनकर सेवा अच्छा दूं, तो कहीं न कहीं आप असहज महसूस करेंगे इस सेवा में, क्योंकि अगर आप शिक्षक होंगे, आपकी क्षमता है पढ़ाने की अच्छी, तो फिर आप एक शिक्षक होकर ही अच्छा सेवा दे सकते हैं, ना कि आईपीएस होकर। तो फर्स्ट थिंग, आप अपनी क्षमता पहचानें। सेकेंड, एटीट्यूड। फर्स्ट एप्टीट्यूड और सेकेंड एटीट्यूड, अर्थात किसी भी चीज के प्रति आपका नजरिया क्या, आपका दृष्टिकोण क्या है। आप जब भी कोई सोच बिल्डअप करते हैं ना, कोई भी थिंग, तो अच्छे दृष्टिकोण से कीजिए। एटीट्यूड रखना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए।
पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ना कि उसमें इतना निगेटिव हो जो आप कभी उनसे बाहर ही ना निकल पाए। एक अच्छे शिक्षक अच्छे एटीट्यूड के साथ अपनी बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको खुशी होती है जब बच्चे सफल होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के प्रति उनका अच्छा अप्रोच होता है, अच्छा एटीट्यूड होता है, अच्छा दृष्टिकोण होता है। और प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना अपना एटीट्यूड होता है। तो आप अपने एटीट्यूड पॉजिटिव वे में रखें और कभी भी आप अगर अपनी क्षमता पहचान चुके हैं, एप्टीट्यूड, इसके बाद अपना दृष्टिकोण सही रखें। ऐसा नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरे पास बुक नहीं है, तो अनेक बहाना बनाते हैं पढ़ने के बजाय। तो अपना दृष्टिकोण अच्छा रखें, आप बिल्कुल सफल होंगे। थर्ड थिंग, इंटरेस्ट। आप जो भी प्रोफेशन सेलेक्ट करें, आप जो भी काम करने जाएं, अगर इंटरेस्ट के साथ करें ना, तो फिर आप अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं और सहज बना सकते हैं। आप देखे होंगे कोई भी ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं पे जाएं वो बुक की तलाश करते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं भी जाते हैं तो वो बैट की तलाश करते हैं, ग्राउंड की तलाश करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है। तो आप इन सभी चीज़ों पे अमल करें, ध्यान दें और अपनी लाइफ बिल्ड अप करें। अगर ये 3 चीज़ें ध्यान में रखें तो कुछ आसान हो सकती है आपकी लाइफ बिल्ड अप करने में। एप्टीट्यूड, अपना स्किल कैलेवर पहचाने। फिर एटीट्यूड, अपना नज़रिया, दृष्टिकोण पॉजिटिव वे में रखें और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें आप इग्नोर करें। कोई भी अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स डालने की कोशिश करे तो आप 1 बार 2 बार 3 बार इग्नोर करते रहें, वो चौथी बार खुद नहीं आएंगे आपके पास। और प्रत्येक व्यक्ति से आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में एक ना एक अच्छे गुण होते हैं। और थर्ड, आप जो भी काम करें इंटरेस्ट के साथ करें, उसमें स्वरुचि रखें, रुचि के साथ करें और अपना बेस्ट दें। फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी और स्टडी विद VI टीम कल शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी के साथ जुड़ेगी। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी हमें सहयोग करें और हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। हमें बेहतर समाज बनाने के लिए अच्छे सोच की जरूरत है और अच्छी शिक्षा की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं अच्छे शिक्षक ही दे सकते हैं। आप के पास अगर एक भी स्किल है ना और स्किल के तहत आप कुछ सिखा रहे हैं तो आप भी शिक्षक जैसे ही रोल प्ले कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं किसी की जिंदगी को संवारने में। तो फ्रेंड्स, ये बातें थी। मिलेंगे आपके साथ
कल शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।